नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 500 क्वेश्चन के महा एपिसोड। ठीक है, इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल कंपटीशन के लिए, सब इसमें इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए टॉपिक वाइज है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। ठीक है, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना से पहले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट है उसे कब पारित किया गया। तो देखिए ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया, यानी किस सन में इन्हें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो हो जाएगा 1885 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी है 1866 और डी है 1858 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है माले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। जो माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष कब पारित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। ठीक है, तो दे रखा है यहाँ पर 5 क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। जब भारत की आज़ादी हो रही थी तो उस समय 1947 में किसकी सरकार थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा, छठा क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि जो भारतीय संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, अस्थायी रूप से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे यह
संविधान सभा के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और यह अस्थाई राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को 12वीं बैठक हुई थी, जो लास्ट बैठक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थाई सदस्य अध्यक्ष कौन थे तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, यह झंडा सदस्य के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को यह स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारा, यानी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से है। ठीक है, भारत एक क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यानी इसका यहाँ भारत का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। ठीक है, 21 है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो बताएंगे आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 22। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के मर्म और आत्मा माना था तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी तैयार किया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 छूट गया था, देख लीजिए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया
26 जनवरी 1950 को, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ठीक है, न तो कठोर है न तो लचीला, थोड़ा कठोर है थोड़ा लचीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया? तो यह राज्यों का एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, यह आर्टिकल 1 में बताता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 यानी 31, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, यह हमारे देश का संविधान का है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान, न तो सर्वोच्च न्यायालय है, न ही संसद है, न ही धर्म है, हमारा क्या है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है या कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क यानी वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो हो जाएंगे 3 सूचियां। कौन कौन सी? संघ सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, और एक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी ख्याल नहीं आ रहा है, बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी एकाकी स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा का। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों भाग रहा है भाई? भागो ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कानून के समय संरक्षण वाक्य
कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। 42 क्या है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कूट करके दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे लिखे गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान के लक्षण दिया गया है। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है यह किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा। तो हम डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले 2, 1, 4, 3। ठीक है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 संविधान के भाग से। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 22 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 14 थे अब 18, अब 22 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। पंचायती राज भाग 9 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं? तो बताएंगे 12 हैं। पहले अनुसूचियां 8 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्या दिया है? किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। किसमें मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 में। अनुसूची 9 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 11 जोड़ी गई। कौन सी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 8 में मिलता है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह अनुसूची 10 में दिया गया है। अनुसूची 10 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 11 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। संविधान क्वेश्चन नंबर देखिए 62 है। ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर देखेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर देखिए। दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश में होता है आदेश जारी करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है। 69 है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 यह 2019 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारत एक है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ग में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर हो जाएगा मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 राज्य थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पाते हैं, दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश था। ठीक है, 1953 में, सॉरी, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र प्रशासित हैं। ये देखिए रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या 28 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संशोधन के तहत राज्यों का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, देखेंगे, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यह 29वां राज्य है। ठीक है, बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना का नया राज्य गठन हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता
का प्रावधान है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष बाद भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाती है यदि आप किसी 7 साल से बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर किसी दूसरे देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, देखिएगा 91 है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो 7 मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, जिसमें से 7वां संपत्ति का अधिकार है। 7वां क्या है? संपत्ति का अधिकार है। इसे उठाकर 391वां संविधान संशोधन द्वारा उठाकर 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, 300 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकता को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से 6 हैं। ठीक है, 7वां जो था वह संपत्ति का अधिकार था, उसे मूल अधिकार से हटाकर 300 क में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93वां, देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन, देखिएगा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष पूर्ण न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में धार्मिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन, देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। ठीक है, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो समझ में आई होगी। इस टॉपिक में बस 100 क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, डेट्स ऑल।